कल तुम लोग क्या देखे थे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स में कैसे कन्वर्ट होता है। कल आपने देखा था, जो पहले कल देखे हो पिछले लेक्चर में 2 मिनट देख लो। आपने कल देखा था डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसमें हम इसको टेंड्स टू जीरो कर दें, टेंड्स टू जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी से ये आता है, बस ये इंटरवल क्या हो जाए, वेरी 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 स्मॉल। एक चीज आप पहले समझ लीजिए, जब भी कभी आपको ऐसा लिखा मिले और ऐसा लिखा मिले, इसी से ये आता है, लेकिन इसमें इंटरवल क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल। जैसे मान लो x1 2 है और x2 2.5, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और आप यहां रखेंगे 2.5 माइनस 2.5। लेकिन dx को देखिएगा, dx कैसा होगा, प्लीज देखिएगा, प्लीज देखिएगा। अब मान लो x1 2 हो जाए और x2 हो जाए 2.000000000000000 और लगा लो, और लगाओ। अब डेल एक्स निकालो, जो डेल एक्स हो गया वो 2.00000। अब यार हम काउंट नहीं किए कितने जीरो हैं, ऐसे लगाए जा रहे हैं। -2 करोगे ये क्या आएगा, 0.0000000 और जीरो और जीरो और जीरो और पता नहीं कितने जीरो। क्या देख रहे हैं, जो ये डेल एक्स है ये क्या कर गया, टेंस टू जीरो। अभी ये और छोटा होगा बेटा, अभी और छोटा होगा। जब डेल एक्स टेंस टू जीरो कर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, dx। क्या बोलते हैं, अब आप अपने रीवा की लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, dx बहुत छोटा चेंज है, इतना छोटा चेंज कि तुम केवल दिमाग से समझ सकते हो, केवल सोच सकते हो। dx क्या है, वेरी 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 स्मॉल, नियरली टेंड्स जीरो। देखो ये डिफरेंस नियरली टेंड्स टू जीरो है, बट जीरो नहीं है। देखिए देखिएगा, देखिए जब ये डेल एक्स ये आया तो ये ध्यान रखिएगा ये जीरो नहीं है, क्या है, टेंड्स टू जीरो, जीरो के बहुत करीब है, जीरो के बहुत करीब। तो कल आपने ये देखा था पिछले लेक्चर में, आज हम ये देखेंगे वही दोनों ग्राफ। कल आप दो फंक्शन क्या लिए थे पिछले लेक्चर में, देखिएगा y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों ग्राफ में हम ये देखेंगे कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होता है और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, तो आप डिफरेंशियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ सकें कि यार स्लोप क्या होता है, ये सब स्लोप वगैरह आएगा। प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, आपने x1 1 रखा तो y1 2 आया, x2 2 रखा तो y1 4 आया, y2 4 आया, x3 3 रखेंगे तो y3 6 आए। अब आप देखिए प्लीज, देखिए प्लीज। अब आप बताइए, मान लीजिए आप यहाँ पे ओ रख दें, ए रख दें, बी रख दें, सी रख दें, इधर डी रख दें, इधर ई रख दें, इधर एफ रख दें। अब बताइए यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2। अब यहां से यहां तक कितना है, 2 है, लेकिन यहां से यहां तक कितना है, 4। यहां से यहां तक कितना है, 3, और यहां से यहां तक कितना है, 6। अब आप इसमें कोई भी ट्रायंगल देखिए, चाहे छोटा या बड़ा, हम tan थीटा निकालते हैं। ना 2/1 आएगा, उतना ही क्या आएगा, 4/2 आएगा, उतना ही क्या आएगा, 6/3। tan थीटा क्या बताया गया था, स्लोप है, क्या है,
ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 2x का। कल क्या बताया गया था? कल की टेबल में पूरी वैल्यूज दिखाई गई थी। y x के रिस्पेक्ट में कैसा चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्मली। कैसा चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्मली। तो चाहे आप यहां से यहां तक का स्लोप निकालें, चाहे यहां से यहां तक का स्लोप निकालें, चाहे यहां से यहां तक का स्लोप निकालें, स्लोप क्या आएगा? बराबर। अब आप बताइए, सुनिएगा अच्छे से। यहां से यहां तक x का चेंज है, यहां से यहां तक y का चेंज है, यहां से यहां तक x का चेंज है, यहां से यहां तक किसका चेंज है? y का। आप क्या देख रहे हैं? इसमें टेन थीटा क्या आएगा? सेम। क्या आएगा? सेम। इवन आप देखिए, यदि हम इतना छोटा ट्रायंगल बना दें, इससे भी छोटा, तो सुनिएगा ये सारे एंगल सेम होंगे। जितना देखिए, एक मिनट सुनिएगा। जैसा मान लीजिए कोई लाइन ये है, अब आप बताइए जो भी लाइन ऐसे पैरेलल होंगी तो ये सभी एंगल क्या होंगे? सेम। क्या होंगे? चाहे इसमें छोटा ट्रायंगल बने, बहुत छोटा या बड़ा, सभी का स्लोप क्या आएगा? सेम। अच्छा, आप चाहे जितना ट्रायंगल ले लें, यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक कौन बताता है? y। और यहां से यहां तक क्या बताएगा? x। चाहे छोटा इंटरवल लें चाहे बड़ा। अब आप बताइए, एक मिनट रुकिएगा। सपोज करिए यहां से ग्राफ को यहां जाने में, ग्राफ यदि यहां से यहां पहुंचा, तो सपोज करिए x का चेंज कितना हुआ यहां से यहां तक, y का चेंज कितना हुआ यहां से यहां तक। ऐसे ही यदि ग्राफ इसमें यहां से यहां ऐसे दिख रहा आपको, मतलब यहां से यहां तक गया, तो x का चेंज ये, y का चेंज ये। जितना टेन थीटा यहां से यहां का होगा, उतना ही टेन थीटा इसका होगा, उतना ही टेन थीटा इसका होगा। y का x के रिस्पेक्ट में चेंज बराबर आ रहा, चाहे छोटा चेंज लें चाहे बड़ा। इसमें चाहे आप यहां से यहां तक का चेंज लें x का, और y का यहां से यहां तक, चाहे आप x का चेंज यहां से यहां तक लें और y का यहां से यहां तक। भाई ये वाला देखो, जो परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है वो क्या बताएगा? y का चेंज। और ये वाला पोर्शन क्या बताएगा? x का चेंज। हमेशा क्या आएगा? सेम। मतलब ऐसे ग्राफ में टेन थीटा क्या होगा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी, और ये क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप बताइए, इसमें डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। चाहे बड़ा लें चाहे छोटा, स्लोप क्या आएगी? 2। तो कहने का मतलब, जब ग्राफ यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा तो जो एवरेज होगा वही क्या होगा? इंस्टैन्टेनियस। कल बताया गया था, देखिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स को कल बताया गया था एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस रेट। ऐसे समझो, इसमें 2 पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक बार, और इसमें 2 पॉइंट इन्वॉल्व होंगे, x1 x2। इसमें x1 x2 क्या होते हैं? वेरी क्लोज। क्या होते हैं? जब इसकी स्लोप हर जगह बराबर है तो जितना डेल वाई अपॉन डेल एक्स आएगा उतना ही क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। फिजिक्स में ऐसे समझे, जैसे मान लो इसी ग्राफ को कोई फिजिक्स में समझाए। कैसे? जहां, सुनिएगा अच्छे से सुनिएगा, जहां पे y है वहां पे सपोज करो, जहां y है ये x था आपका और ये क्या था? y था। तो y के प्लेस में हम ले लेते हैं x, और x आपका क्या है? मीटर, मतलब पोजीशन। प्लीज समझिएगा। और x के प्लेस में ले लें टाइम। तो हम y के प्लेस में लिख रहे हैं पोजीशन और x के प्लेस में लिख रहे हैं टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही। अब अगली बात आती है कि पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। कल बताया गया था यार, यहां पे x की पावर 1 है और t की पावर 1 है, माने क्या है? स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई y इक्वल टू 2x या x इक्वल टू 2t लिखता है
मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा 2 होगा। तो आप क्या कह देंगे कि इसमें पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन क्या है यूनिफॉर्म। मतलब कैसी वेलोसिटी आएगी यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी क्या आएगी 2 आएगी। क्या आएगी, अब देखिए कल आप टेबल में देखिए टी की किसी वैल्यू के लिए चाहे टी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, हमेशा एक्स का टी के रिस्पेक्ट में चेंज क्या आएगा 2। टाइम चाहे इंटरवल छोटा हो या बड़ा, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज क्या आएगा 2। मतलब ऐसे में क्या होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कहने का मतलब जब आपके पास यूनिफॉर्मली कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है तो चाहे आप डिफरेंशियल करें चाहे ना करें सीधे निकाल सकते हैं एवरेज से, जो एवरेज होगा वही इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब डिफरेंशियल करेंगे तो भी वही आएगा। पर मान लो 9th में कोई डिफरेंशियल नहीं पड़ता और इसको ये ग्राफ आ गया तो उसको कैसे बताया जाएगा। और सपोज करो 9th में वो टेक्नोमेट्री भी नहीं पढ़ा है, तब कैसे समझेगा, तब ऐसे समझेगा। अभी हमने क्या बताया, ये सारे एंगल क्या होंगे सेम। जब सारे एंगल सेम होंगे तो देखो चाहे छोटा ट्रायंगल लो चाहे बड़ा ट्रायंगल लो, चाहे ये और छोटा लो चाहे इससे और छोटा ले लो, ये सभी क्या बनेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या बनेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर में क्या होता है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है मस्ट बी इक्वल। कहने का मतलब जितना इसका परपेंडिकुलर अपान बेस से रेशियो होगा उतना ही इसके परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो होगा, उतना ही उसके परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो होगा, उतना इसके परपेंडिकुलर से बेस रेशियो होगा। अब परपेंडिकुलर क्या बता रहा है y का चेंज, x क्या बता रहा है ये x का चेंज। अब y अपान x का चेंज हमेशा क्या आएगा सेम। परपेंडिकुलर क्या बता रहा y वाला फैक्टर, ये वाला क्या बता रहा है x वाला फैक्टर। जैसे आप कहते हैं कि एक पार्टिकल मान लो आप यहां से यहां निकालना चाहते हैं तो यहां से यहां जाने में x इतना बदला, जैसे मान लो आप यहां से यहां और y इतना बदला, तो ये y का बदलाव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा सेम, क्योंकि एंगल सेम आएगा। भाई ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा डेल y और ये क्या हो जाएगा डेल x। इसमें ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा डेल y, ये क्या हो जाएगा डेल x। हमेशा क्या आएगा सेम, क्या आएगा कुल मिला के ये जब ऐसा ग्राफ मिलेगा इसमें y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा यूनिफॉर्मली। आप सीधे स्लोप देख लीजिए, क्या देख लीजिए स्लोप। जैसे कई बार हम कहते हैं कि y की पावर 1 और x की पावर 1, मान लो ऐसा कोई लिख दे 2y इक्वल टू 4x, तब आप कैसे समझेंगे। मतलब पहले y के लिए क्या y में हमेशा ध्यान रखिए y क्या आना चाहिए रीवा की लैंग्वेज में 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे y इक्वल टू 2। अरे यार 2 बोथ साइड डिवाइड कर दिए, और जब y की पावर 1 और x की पावर 1 हो तो आप पहले क्या देखा करेंगे कि y में क्या मल्टीप्लाई हो इधर 1, क्या मल्टीप्लाई हो 1। मतलब मान लो कोई लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि ऐसा लिखा है 3y इक्वल टू 6x प्लस 9। अब आपसे कोई पूछ दिया इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी। अब जो लोग ढंग से नहीं जाने बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर सुन लिए तो मिस्टेक कर देंगे, कहीं धोखे से 6 ना बोल दें वो, ऐसे नहीं। y को अकेले करिए माने y के साथ क्या लाइए 1। 1 ये कब आएगा जब 3 डिवाइड होगा, तो आप बोथ साइड 3 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब आपसे कोई कहेगा इसमें y का x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन क्या है ऑलवेज 2। क्या है ऑलवेज 2 आएगा। देखिए ये कैसा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये m क्या आ गया, सीधे आप x का कोफिशिएंट देखिए m क्या आ गया 2। अब ये एवरेज के लिए भी होगा और इंस्टेंटेनियस के लिए मिला के लीनियर ग्राफ में जो एवरेज होगा वही इंस्टेंटेनियस होगा। समझ गए हो गया। स्लोप क्या आएगी हमेशा सेम चाहे छोटी हो या बड़ी। आप देखिए अगला देखिए, बेसिकली अगला ही पढ़ना है आपको अच्छे से। देखिए ये देखिए ये y है और ये x, ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। चलिए इसको बढ़िया से देखते हैं। इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग होंगे, देखिएगा देखिएगा।
चलिए कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, अपने मन से ले लीजिए, ले लिए। इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट आपने दे दिया x1 और y1, इस कोऑर्डिनेट के लिए आपने दे दिया x2 और y2। अब 10th में तो यार ज्योमेट्री पढ़ के आए हो ना, पढ़े हो तुम लोग ना, पढ़े हो, देखो यार बड़ा इजी है, देखिए देखिए बड़ा इजी। ये सपोज करो ये पॉइंट क्या था आपका P, तो आपने यहां पे हम रखा, तो आप इतना जानते हैं कि यहां से यहां तक क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1। अब वहां पे Q लिखिए, आप बताइएगा, लाइन सीधी खींचिएगा, लगभग सीधी है। एन यहां से यहां तक क्या होगा x2 और ये पूरा क्या होगा y2, क्या होगा y2, लेंथ y2। अच्छा, अब मान लो ग्राफ का कोई, मान लो ऐसा समझ लो, कोई पार्टिकल ही समझ लो कि यहां से यहां चला, x भी चेंज हुआ और y भी। तो यार देखिए, यदि यहां से यहां जाने में x में तो इतना ही चला, समझा रहे हैं कैसे। OM x1 है, ON x2 है। आप बताइए MN क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा ON माइनस OM। अब ON माइनस OM मतलब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, डेल x। डेल x का मतलब x में चेंज, डेल मल्टीप्लाई नहीं, डेल x माने x में चेंज आए। अब आप इसके पैरेलल लाइन खींचिए, इसको R लिखिए। अब बताइए MN ये डेल x आया है तो ये भी होगा डेल x, यहां से यहां की लेंथ क्या होगी बराबर। अब चलिए y को देखते हैं, समझ में आ रहा जी, चलो देखिए, यहां से आराम से देखिएगा, MP y1 है और यही होगा NR। कैसे, यहां से यहां तक y1 है तो ये भी कितना होगा y1, लेकिन देखिए ऊपर क्या लिखा है Q, क्या लिखा है Q, देखो ऊपर। तो यार NQ क्या होगा y2, तो हम निकाल लें RQ क्या होगा। जब हम निकालेंगे RQ क्या होगा, तो सामान्य सी बुद्धि से बोल सकते हो कि सर NQ माइनस NR ही होगा। RQ क्या होगा NQ माइनस NR। अब NQ क्या है y2, ANR क्या है y1, मतलब ये क्या हो गया डेल y। आप नोट कर लीजिए, इसको कर लिए, कर लिए। चलिए देखिए, अब हम ग्राफ में देखें जो हमने लिखा, क्या आपने ये देखा कि यहां से यहां का चेंज ये आ गया डेल y। जब ग्राफ x1 से x2 गया तो y1 से y2 y वाला ग्राफ गया, आप जानते हैं अच्छा बताइए, यदि ग्राफ का पोर्शन मतलब मान लो P पे कहां पे था x1 पे, और Q पे x कितना था x2, और ये कितना था y1, और ये कितना था y2 P पे, ये P और Q। x कितना बदला x2 माइनस x1, x का बदलाव आया x2 माइनस x1। y का बदलाव क्या गया y2 माइनस y1। अब प्लीज कल के लेक्चर से कोरिलेट करिएगा, आपने x का बदलाव देखा, y का बदलाव देखा, लेकिन हमको क्या देखना है y का x के रिस्पेक्ट में बदलाव।
तो y का x के रिस्पेक्ट में बदलाव क्या होता है? डेल y अपॉन डेल x। डेल y अपॉन डेल x क्या होता है? कल क्या बताए थे? y का x के रिस्पेक्ट में चेंज, x के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जब डेल एक्स एक, सुनिए रीवा की लैंग्वेज समझ लीजिए, जब डेल एक्स एक चेंज हुआ, जब डेल एक्स एक यूनिट चेंज हुआ, जब डेल एक्स यूनिट चेंज हुआ, तब डेल वाई कितना चेंज हुआ? डेल वाई चेंज अपने में है, डेल एक्स चेंज अपने में है, लेकिन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज। अब हम यही चेंज ग्राफ में देखेंगे, कौन बताएगा? उस वाले ग्राफ में तो हमेशा क्या था? सेम क्या था, चाहे इंटरवल छोटा हो या बड़ा। यहां देखिएगा, यहां देखो ना, इस वाले ग्राफ में डेल वाई अपॉन डेल एक्स हर जगह क्या रहा था? सेम। यहां देखेंगे, देखिएगा नहीं आएगा। चलिए देखिए, देखिए अब हम ग्राफ में ये डेल एक्स है और ये डेल वाई है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स कौन बताएगा? देखिए ग्राफ में हमने मैथ से देखा कि एक्स का चेंज, वाई का चेंज, और ये देख लिया वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज। अब हम देखेंगे ग्राफ में डेल वाई अपॉन डेल एक्स कौन बताएगा? देखिए ये डेल एक्स है और ये डेल वाई है, तो आप इसको मिलाइए, आपने मिलाया, देखिए जो ये एंगल बना, इस ट्रायंगल को हम अलग से बनाते हैं। आपको कुछ ऐसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, और ये एंगल थीटा है, और ये डेल एक्स है, और ये डेल वाई है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होता है? वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज। इसका जरा टेन थीटा देखें क्या बता रहा है। टेन थीटा बता रहा है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल का टेन थीटा क्या बता रहा है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होता है? वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज। लेकिन देखिएगा यहां पे इंटरवल बड़े हैं, x1 x2 y1 और y2। ये बताएगा एवरेज, क्या बताएगा? एवरेज, एवरेज रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे? अरे भाई ये डेल एक्स इतना है और डेल वाई इतना है, तो ये जो स्लोप आई इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ कार्ड। क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ कार्ड। आपको कार्ड पीक्यू दिख रही है, जो पीक्यू लाइन है, मतलब पीक्यू लाइन का स्लोप, 3 बार बोलेंगे, पीक्यू लाइन का स्लोप, पीक्यू लाइन का स्लोप इस ग्राफ क्या बता रहा? एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बता रहा? एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बता रहा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अच्छा, अब पिछले ग्राफ से कुछ कंपैरिजन हो जाए। देखो यहां कोई 2 पॉइंट लिए थे, यहां से यहां तक का भी चेंज क्या आया था? सेम। क्या आया था? जितना डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये था, उतना ही डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये था, और ऊपर ले लोगे और छोटा ले लोगे, हर जगह डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या रहा था? सेम, चाहे इंटरवल छोटा हो या बड़ा। और आपने कल टेबल से भी देखा था कि चेंज क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। लेकिन यहां देखिए तो हमेशा चेंज क्या आया था? जो ये ग्राफ है ये वाला आएगा 2 ही आएगा। कल के टेबल में भी आपने देखा था। चलिए देखिए इसमें, अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब जो आपको पहले पी पॉइंट दिखा दें, थोड़ा समझिएगा, और क्या हम इसको मिटा दें? नोट कर चुके हो जी? गौरव नोट कर लिए हो? चलो तो मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बनाएं यार, तब ना लिखेंगे। ये भी लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा ये। चलिए तैयार? तैयार। वहां चाहे पॉइंट यहां से यहां लाओ, चाहे जहां लाओ, चाहे यहां से यहां का स्लोप लो, चाहे यहां से यहां का, यहां देखते हैं हम क्यू को पी के पास लाना शुरू करते हैं। देखिए इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम अलग से बनाएं। ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा है आपको? ऐसा
अभी P यहां था और Q यहां था और आपका ये स्लोप आई थी। अच्छा, अब मान लो Q यहां आ गया, मान लो आके ये Q पॉइंट क्या हो गया, Q डैश। अब आपसे कोई बोलता है कि सर यहां से यहां तक का एवरेज क्या होगा, अब आप बताइए। जब आप Q डैश को यहां पे लाए, सुनिएगा, जब आप Q डैश को यहां लाए, सुनिए, तो अब बताइए इन दोनों को, आपने क्या देखा कि एवरेज क्या होता है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला स्लोप, स्लोप ऑफ कार्ड। अब आप बताइए जब Q यहां पे आया तो स्लोप ऑफ कार्ड क्या हो जाएगी, ऐसी कुछ। कहने का मतलब जो स्लोप ऑफ कार्ड बन रही है, पहले एंगल यहां से यहां तक था, अब एंगल यहां से यहां तक हो गया। टेन थीटा बदल चुका है, टेन थीटा बदल चुका है, वहां टेन थीटा नहीं बदलेगा। और टेन थीटा क्या बताता है, एवरेज। जब टेन थीटा बदल गया तो कहने का मतलब यहां से यहां तक का एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां से यहां तक का एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम बोलते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वो क्या हो गया, बदल गया। मतलब यहां से यहां तक का डेल वाई अपॉन डेल एक्स के लिए टेन थीटा ये आएगा, यहां से यहां तक के लिए ये आएगा। कहने का मतलब हम यदि लिखें इसको, डेल वाई अपॉन डेल एक्स PQ का स्लोप बराबर नहीं होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स PQ डैश के स्लोप के बराबर। वहां बार बार स्लोप क्या आ रही थी, बराबर। अच्छा, ये तो आपने ये देख लिया, अभी और लाएंगे Q को तो स्लोप और बदलेगी। वहां स्लोप लगातार क्या थी, कांस्टेंट। क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि यहां स्लोप लगातार क्या थी, कांस्टेंट। यहां स्लोप बदल रही, क्या बदल रही है, स्लोप। स्लोप बदल रहा माने क्या बदल रहा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अभी हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, दो इंटरवल। क्या इंटरवल लिए, P से Q और P से Q डैश। लेकिन अभी वेट करिएगा, इतना आपको समझ में आ गया। एक चीज आप देखिए, फील लीजिएगा यहां पे। अब इसी डायग्राम के यहां पे कई लाइंस नहीं आएंगी, इसलिए अलग से खींच रहे हैं, ठीक है, मतलब इससे आपको अच्छे से फील हो। ये बताइए यदि हम Q को यहां लाए थे, तो एक चीज देख लीजिए, मान लीजिए जब Q पॉइंट यहां है तो Q डैश हो गया। यार एक चीज देखिए, आराम सुनिएगा, पहले x2 यहां से यहां तक था, लेकिन यदि आप x2 इसको लें, अब यहां से यहां तक हो गया। पहले डेल एक्स यहां से यहां तक था, तीन बार बोलेंगे, तीन बार। पहले डेल एक्स यहां से यहां तक था, पहले डेल एक्स यहां से यहां तक था, एक बार और बचा है, पहले डेल एक्स यहां से यहां तक था, अब तो डेल एक्स यहां से यहां तक आया। क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे Q P के पास आना शुरू हुआ, वैसे वैसे X2 X1 के पास आना शुरू हो गया। अब खुद सोचो कि सपोज करो X1 2 है और X2 8 रहा होगा। देखिए सपोज करिए X1 2 रहा हो और X2 8 रहा होगा, तो डिफरेंस क्या आया होगा, 6। लेकिन X1 2 ही है और X2 मान लो 5 हो गया, तो ये डेल एक्स कितना आएगा, 3। देखो 6 से घटकर 3 हो गया। यही तो हम बोल रहे हैं कि जब ये पॉइंट यहां पे आ चुका, तो जो आपका x2 यहां से यहां तक था, अब यहां से यहां तक हो गया। तो पहले डेल एक्स यहां से यहां तक था, अब यहां तक हो गया। क्या समझ रहे हैं आप, आपने समझना ये शुरू कर दिया कि जैसे जैसे Q P के पास आना शुरू होगा, X2 X1 के पास आएगा, और जब X2 X1 के पास आएगा तो डेल एक्स घटता जाएगा। अब इसी को हम कुछ फील के साथ और दिखाते हैं, आराम से देखिएगा फील के साथ। फिलहाल हम ये मिटा दें यार, ये मिटा दें क्योंकि ये तो पुरानी चीज हो गई, अब ये मिटा देते हैं। थोड़ा देखिए, प्लीज देखिए, फील लीजिएगा। ऐसी कहानी थी कुछ, क्यों यहां था, तो देखिए ये स्लोप आया था। अब ये लाइन ऐसे खींच देंगे यार, ऐसे Q डैश यहां आया तो ये स्लोप आया होगा, पहले ये स्लोप था,
देखो यहां से यहां तक का थीटा और यहां से यहां तक थीटा लगा, फिर यहां आया होगा। देखिए क्यू, क्यू डैश, क्यू डबल डैश, पहले देखिए पहले डेल वाई अपॉन डेल एक्स किससे निकलेगा? पहले डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकलेगा ये देखिए ये अपान ये से, बाद का डेल वाई अपॉन डेल एक्स कैसे निकलेगा भाई? देखिए ना, अब डेल एक्स इतना ही ना बचा और डेल वाई इतना बचा, बाद का कितना निकलेगा? ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स। देखो तीनों बार डेल वाई अपॉन डेल एक्स के लिए एंगल क्या आ रहे हैं? अलग अलग। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या बताता है? एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तीनों बार एवरेज क्या आया? अलग अलग, क्योंकि थीटा अलग अलग है। मान लो एक बार थीटा 1 है, एक बार थीटा 2 है, एक बार थीटा 3 है, तीनों बराबर नहीं है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 बराबर नहीं है, तो टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 बराबर नहीं होंगे। लेकिन अब हमको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस। क्या निकालना है? जरा ऐसा सोचिए, सोचिएगा। अब ये सोच ही सकते हैं तभी। मान लो x1 2 है और x2 हो जाए 2.000000000 और 0 यार, मतलब ये 2 था और q वाला जो x है माने q p के क्या गया है? करीब क्या गया है? अब सोचो, देखना ग्राफ से, प्लीज देखिएगा प्लीज। q की जर्नी ऐसे हो रही थी, पहले q यहां था, फिर मान लो यहां आया, फिर यहां आया होगा। अब मान लो P के जस्ट आगे आ गया। अब जैसे मान लो P पॉइंट में x1 की वैल्यू क्या थी? 2, और Q पॉइंट में कितनी हो गई है? 2.0000। अब बताइए, यहां आया होगा, यहां आया होगा, अब जस्ट आगे आ गया है। अब यार इतना आगे आ गया है, x1 2 है तो x2 क्या हो गया है? 2.001। हम मान लो पॉइंट से ही दिखा सकते हैं। अब यार उसके इतना भी छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। अब सोचिए ना कि कोई चीज 2 लिखी है, यहां पे मान लीजिए आपने 2 लिखा है, अब 2.00000000000 पता नहीं कितने जीरो, जस्ट आगे होगा थोड़ा सा। अच्छा, क्या आपने देखा x1 ये है, x2 ये है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? यही आएगा 0.0000, पता नहीं कितने जीरो यार, जीरो हम थक जाएंगे। लेकिन क्या हो चुका है बताइए? नियरली जीरो। अब हम P और अभी तक हम P और Q को मिला रहे थे, जब ये इंटरवल नहीं छोटा था तो एवरेज कैसे निकल रहा था? स्लोप ऑफ कार्ड। कैसे निकल रहा था? स्लोप ऑफ कार्ड। अब मिलाते हैं, जरा देखो, अब मिला है P और Q को, तो क्या हो गया? ये आप कहें क्या हो गया? देखिए पहले स्लोप ऑफ कार्ड ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे ऐसे मिला, लेकिन जब P Q के जस्ट आगे आ गया, कहां गया? जस्ट आगे, जस्ट आगे। तो जब दोनों पॉइंट को मिलाओगे 2 और 2.001 के लिए, देखिए आप देखिएगा ग्राफ को मिला रहे हैं, कब? एक y की वैल्यू आई होगी 2 के लिए और एक y की वैल्यू किसके लिए आई होगी? 2.0000001 के लिए। कल की टेबल याद करिए। यदि हम ग्राफ के इन दोनों पॉइंट P और Q को मिलाएं, P और Q को मिलाएं, तो देखिए ये किसमें कन्वर्ट हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसमें कन्वर्ट हो गया? लेकिन जब QP के पास आ चुका है तो डेल एक्स क्या हो चुका है? टेंड्स टू जीरो। क्या हो चुका है? टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या निकला कि जब डेल वाई अपॉन डेल एक्स में डेल एक्स, समझिएगा, टेंड्स टू जीरो हो गया तो किसमें हो जाता है? dy अपॉन dx। जब तक डेल एक्स बहुत नहीं छोटा था तो आप एवरेज कैसे निकाल रहे थे? स्लोप ऑफ कार्ड। जब ये बहुत छोटा हो गया, डेल एक्स बहुत छोटा हो गया, एक्स का इंटरवल क्या हो गया है? वेरी स्मॉल। तो देखो जो स्लोप ऑफ कार्ड ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे, वो किसमें बदल गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट में बदल गई जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कंक्लूजन आ गया? एवरेज स्लोप ऑफ कार्ड। अब यार ये क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ना। तो ग्राफ में इंस्टेंटेनियस रेट कैसे आ रही है? मान लो हमने P पे निकाला, आप किसी पॉइंट में निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं? सुन लो, उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रा करके। तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एवरेज स्लोप ऑफ कार्ड।
इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब मान लो कोई पढ़ने में यार सबका अलग अलग दिमाग, एवरेज में 2 पॉइंट होंगे, इंस्टेंटेनियस में 1 पॉइंट, टेंजेंट कहां होती है 1 पॉइंट में, एवरेज 2 पॉइंट, x1 x2। लेकिन इसमें x1 x2 क्या हो गए, इतने क्लोज कि जो दोनों को मिलाए तुम स्लोप ड्रॉ किए तो कार्ड किसमें कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट में। कार्ड किसमें कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट में। आया समझ में? तो कुल मिला के आपने क्या देखा, आपने ये देखा स्लोप ऑफ कार्ड क्या बताएगा, एवरेज, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस। जैसे मान लो ये सर्किल है, मान लो कोई पार्टिकल या कोई चीज ऐसी मूव कर रही है सर, आपसे कोई कहता है इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, आप बोलेंगे ये होगी। आपसे कोई बोलेगा इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी माने वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये होगा। इस पॉइंट में क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पार्टिकल यहां पर रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन किधर रही होगी, इधर। किसी भी ग्राफ में इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ होगा तो 2 वेरिएबल होंगे, अब वो वेरिएबल पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम कोई भी हो, आप कैसे ड्रा करेंगे, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ड्रा कर देंगे, जिस पॉइंट में निकालना है। स्लोप ऑफ कार्ड के लिए 2 पॉइंट होंगे, क्योंकि एवरेज देखिए एवरेज में 2 पॉइंट होंगे, x1 x2। तो आप कहेंगे सर इसमें भी तो x1 x2 है, लेकिन इसमें x2 क्या है, x1 के बहुत करीब, क्या है बहुत, उसमें x1 x2 इतना करीब नहीं, एवरेज में x1 x2 इतना करीब नहीं होते, एक फाइनाइट डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल। क्या होता है, वेरी स्मॉल, जिसको हमने क्या कहा था कल, निंच, नियरली टेंड्स टू 0। तो समझ में आ गया अच्छे से, चलिए।